ओपीडी में कई पेशेंटों को प्रॉब्लम ये हो रही है कि जब मैं कफ सिरप लिख रहा हूँ तो सब डर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर अभी मध्य प्रदेश में कफ सिरप की वजह से 25 बच्चों की मौत हो गई, तो कफ सिरप क्यों लिख रहे हो? तो क्या सारे ही कफ सिरप खराब होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब बच्चों के लिए कफ सिरप बनाया जाता है तो टेस्ट के लिए उसमें कुछ सॉल्वेंट यूज होते हैं एज अ बेस, जैसे कि ग्लिसरीन एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल। वो टेस्ट के लिए यूज होते हैं। पर कंपनियां क्या करती है, क्योंकि ये दोनों बेस थोड़े कॉस्टली होती है, कंपनियां क्या करती हैं, सस्ते अल्टरनेटिव पे जाती हैं, जैसे कि इथिलीन ग्लाइकॉल और डाई इथाइल ग्लाइकॉल। वो दोनों की प्रॉपर्टी उनके जैसी है पर वो सस्ते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो इथिलीन ग्लाइकॉल है और डाई इथिलीन ग्लाइकॉल है वो एंटी फ्रीज में यूज होता है, ब्रेक में यूज होता है और पेंट में यूज होता है। तो उससे बच्चों की किडनी को नुकसान होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। अब जब दवा बनाई जाती है तो कई बार ये इथिलीन ग्लाइकॉल और डाई इथाइल ग्लाइकॉल थोड़े आ जाते हैं, लेकिन उनका अमाउंट 0.1% से कम ही होना चाहिए। जो एमपी के अंदर अभी 23 बच्चे मरे तो उसमें कोल्ड्रिफ नाम की एक दवाई थी जिसमें डाई इथाइल ग्लाइकॉल 48.6% था। कहाँ 0.1% और कहाँ 48.6%। तो उसकी वजह से बच्चे मरे थे, कफ सिरप की वजह से नहीं, उसमें रहे डेंजरस सॉल्वेंट की वजह से। तो सारे ही कफ सिरप खराब हैं और सारे ही कफ सिरप में वो साइड इफेक्ट है, ऐसा नहीं है। और इंडिया में ये पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में जम्मू कश्मीर के अंदर भी 19 बच्चों की मौत इसी डाइथिलीन ग्लाइकॉल की वजह से हो गई थी। इंडिया में ऐसा हो इसलिए रहा है कि कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, दवाओं का रेगुलर टेस्टिंग नहीं हो रहा है और लोग भी खुद दवा लेके ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसी वजह से इंडिया में ये केस बार बार हो रहे हैं। जैसे कि मैं जो भी कफ सिरप लिखता हूँ, जैसे कि मैंने ये कफ सिरप लिखता हूँ मैं, तो इसका पूरा केमिकल कंपोनेंट का टेस्ट मैंने कराया है और मैंने देखा है कि इसमें इथिलीन ग्लाइकॉल और डाई इथाइल ग्लाइकॉल कितना परसेंट है। जिसमें भी वो 0.1% से ज़्यादा आता है मैं वो दवा लिखना बंद कर देता हूँ। तो अगर डॉक्टर आपका कफ सिरप लिखता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कफ सिरप अपने आप में ख़राब चीज़ नहीं है। उसके अंदर जो डेंजरस केमिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट है डेंजरस, वो कितने परसेंट है वो इम्पोर्टेंट है। तो घबराइए मत, कफ सिरप की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, खराब सॉल्वेंट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है।